नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी मालवी लोक कथा से ली गई एक बहुत ही सुंदर, उच्च आदर्श और चरित्रवान दो बहनों की कहानी सोनाबाई रूपाबाई। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत शानदार कहानी है। एक समय की बात है, एक सुंदर राजकुमार हमेशा की भांति अपनी घोड़ी पर सवार होकर महल से निकला। काली मजबूत पुट्ठे वाली घोड़ी हवा से बातें कर रही थी। आखेट में वह कुमार को कभी निराश नहीं करती थी। सूरज जब आसमान में ऊपर आ जाता, युवक कुमार अपने तीर कमान संभालकर आखेट के लिए निकल जाया करता था। उस दिन वह सूरज छिपने से पहले ही वन से लौट आया। घोड़ी को प्यासी जानकर उसने अपने महल के पास से बहने वाले नाले की ओर बाग मोड़ दी। डूबते सूरज की लाल किरणें पानी को सिंदूरी बना रही थी और कुमार की काली घोड़ी की परछाई जल में कांप उठती थी। पर यह क्या हुआ? राजकुमार ने आश्चर्य से देखा। पानी की सतह पर सोने और चांदी जैसे केशों की गुच्छियां बही चली जा रही है। राजकुमार ने सोचा, आह, जिसके बाल इतने सुंदर हैं, वह स्वयं कितनी सुंदर होगी। बालों की गुच्छियों को हाथ में लेकर राजकुमार खोया खोया सा खड़ा रहा। फिर उनको साफे के छोर से बांधकर अपनी घोड़ी पर सवार हुआ। देखते ही देखते काली घोड़ी अपने पीछे धूल के बादल उड़ाती महल की ओर दौड़ने लगी। भोजन की बेला आई। रानी ने दासियों से पूछा, कुंवर कहाँ है? दासियों ने कुंवर को महल में आते हुए तो देखा था। खोज हुई, घर आंगन सब देखा गया। इसी बीच एक दासी शक्कर लेने के लिए अंधारी ओली यानी अंधेरी कोठरी में गई तो वहां देखा राजकुमार अटवाटी खटवाटी लेकर अर्थात रूठ कर मौन होकर पड़े हैं। राजकुमार ने तुरंत दासी को रोककर अपना भेद न बताने की आज्ञा दी और कहा, देख, किसी से कहना मत, नहीं तो तेरी हड्डियां तोड़ डालूंगा। पर स्त्री के पेट में बात कहाँ टिकती है। वह रानी से जाकर कह आई। कुंवर के डर से रानी ने दासी की चोटी पकड़ी और हाथ में झाड़ू लेकर धक्का देती हुई उस कोठरी की ओर ले गई। क्यों छोरी, तूने यों कहीं या कचरो काढ़ियो है? क्यों लड़की, तूने ये कूड़ा किस तरह निकाला है? इस बहाने रानी ने उस कोठरी में जाकर कुंवर को देखा। वह बोली, क्या बात है कुंवर, ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई जो तुम अटवाटी खटवाटी लेकर यहां पड़े हो? किसी ने तुम्हारा अपमान किया हो तो उसका सिर धड़ से अलग करवा दूं। किसी ने आंख दिखाई हो तो आंखें फुड़वा दूं। किसी ने उंगली दिखाई हो तो अंगुली कटवा दूं। तुम बोलो तो क्या बात है? कुंवर ने साफे में बंधी बालों की गुच्छियां रानी को दिखाते हुए कहा, मैं इन जैसे बालों वाली लड़कियों से विवाह करूंगा। ये पूरा होगा तो घरवासा, नहीं तो वनवासा। रानी ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? इतनी सी बात के लिए यह हट कैसी? मुझे तो ऐसे ही बालों वाली लड़कियां चाहिए। हाँ हाँ कुंवर,
ऐसे ही बालों वाली लड़कियां, पर दूसरी क्षण रानी का माथा ठनका और चलते चलते ठोकर लगी। लगे हाथ गांव में प्यादे दौड़ाए गए, डोंडी पिटवा दी गई कि गांव की सब स्त्रियां कल राजमहल के सामने से सिर उघाड़कर निकलेंगी। दूसरे दिन अपना सिर उघाड़कर स्त्रियां महल के सामने निकलने लगी। कुंवर झरोके में बैठे ये देखते रहे, अंत में निराश होकर हट गए। उन स्त्रियों में वैसे बालों वाली कोई नहीं थी, पर यह क्या, उन्होंने अचंभे से देखा, सामने रानी के महल में वैसे ही बालों वाली दो लड़कियां खड़ी हैं। उनके बाल सचमुच वैसे ही थे। अरे, बगल में छोरो, गांव में ढिढोरो। कुंवर ने रानी को संकेत किया। रानी के पांव लड़खड़ा गए, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह अपने को संभालते हुए बोली, बेटा, भी तो रिश्ते में तुम्हारी बहनियां है, सोना बाई, रूपा बाई। बेटा, वे तो रिश्ते में तेरी बहनें हैं, सोना बाई, रूपा बाई। कुंवर ने उदास होकर कहा, कुछ भी हो, मेरी मानो तो घरवासा, नहीं तो वनवासा। राजा ने समझाया, दासियों ने मनावनी की और रानी ने हाथ जोड़कर यह न करने की प्रार्थना की। कुंवर टस से मस न हुए। आखिर विवाह की तैयारियां होने लगी। हरे बांसों का मंडप छवाया गया। पत्ते पत्ते होती हुई ये बात सोना रूपा के कानों में भी पड़ी। हंसती खेलती दोनों बहनें पल भर में मुरझा गई। वे तो मोती से आंसू टप टप छलकाने लगी। सोना बाई, रूपा बाई दोनों बचपन से नदी के किनारे एक चंदन वृक्ष को जल दिया करती थी। उनकी उम्र के साथ साथ अब वह वृक्ष भी लहलहाने लगा था। इधर विवाह का प्रबंध हुआ, तिथि निश्चित हो गई। उधर ठीक ठीक समय पर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए बहनों ने चंदन की शरण ली। दोनों ही उस पर चढ़कर बैठ गई। लग्न की बेला आई, महल में खोज खबर हुई, पर दासियों ने देखा वे दोनों तो चंदन के झाड़ पर बैठी हैं। उन्होंने जाकर दोनों से नीचे उतरने की विनती की, पर वे नहीं उतरी। अंत में स्वयं राजा बुलाने आए। राजा ने कहा, उतरो उतरो, ओ मेरी सोना बाई, रूपा बाई बेटियों, लग्न का समय हो रहा है। सोना बाई, रूपा बाई ने उत्तर दिया, पहले तो हम दादाजी हो के थी, दाई जी हो के थी, अब ससरा जी कैसे कांगा, बदबद हो मारा चंदन रूखड़ा। पहले तो हम आपको दादाजी कहती थी, दाई जी कहती थी, अब ससुर जी कैसे कहेंगी। हे चंदन के वृक्ष, तू बढ़ जा। दोनों बहनें वृक्ष से नीचे नहीं उतरी। सारा परिवार उन्हें बुलाने आया। अंत में स्वयं कुंवर बुलाने आए। उतरो उतरो हो मारी सोनिया बाई बेन्या, रूपा बाई बेन्या, लगना की बेल्या हुई रही। दोनों ने उत्तर दिया, पहले तो हम भैया जी होके थी, दादाजी होके थी, अबे साहेब जी कैसे कांगा, फट फट रे मारा चंदन रूखड़ा, तू फटी जा। पहले तो हम भैया जी कहती थी, दादाजी कहती थी, अब प्रियतम कैसे कहेंगी। हे चंदन के वृक्ष, तू फट जा। बादल गरजे और चंदन का वृक्ष फट गया। दोनों बहनें देखते देखते उसमें समा गई। ये कहानी थी मालवी लोक कथा
सोनाबाई, रूपाबाई। कैसी लगी आपको? अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मिलेंगे कल किसी अन्य कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।